कल देख रहे थे रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे कि सिंपल एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये एक रेजिस्टिव सर्किट है, इसको वोल्टेज अप्लाई किए हैं 24 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3 ओम, या मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 4 ओम 2 ओम, यह है 4 ओम, यह है 6 ओम, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट करना है अपने को आई, V1, V2 एंड V3, इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। तो सभी स्टूडेंट्स करंट V1, V2, V3 वोल्टेज को कैलकुलेट करिए, ठीक है। V1, V2 एंड V3 ये वोल्टेजेस हैं, इनको कैलकुलेट करिए। ओके, ठीक है। तो सबको पता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 246, कितना हो जाएगा ये 12 ओम। इसकी इक्विवेलेंट करंट क्या होगी, V बाई R, V है 24/12, कितना आएगा 2 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे V1 क्या होता है, IR1, V2 होगा IR2 और V3 होगा यहाँ पे IR3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 इंटू 4 और ये होगा 2 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, वोल्टेज को कैलकुलेट किया, ठीक है। इसी वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर मेथड के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है वोल्टेज डिवाइडर मेथड। तो वोल्टेज डिवाइडर मेथड किसमें यूज करते हैं, सीरीज सर्किट में यूज करेंगे, ठीक है। और इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, वोल्टेज जो होगा ड्रॉप, उस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मेथड को कैसे यूज करेंगे, तो इसको यूज करना सिंपल है। तो आपको याद रखना है कि ये रेजिस्टेंस है, आपको पता है R1 इसको माने हैं, इसको R2 माने हैं और इसको R3 माने हैं, ठीक है। तो V1 वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो V1 किस में ड्रॉप होगा, R1 में, ठीक है। तो सबसे पहले लेना है सोर्स वोल्टेज, ये सोर्स वोल्टेज है V, सोर्स वोल्टेज लेंगे, V1 किस में ड्रॉप होगा, R1 में, उस रेजिस्टेंस को लेंगे और सभी रेजिस्टेंसेस के सम से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो V1 कैलकुलेट करने के लिए टोटल वोल्टेज जिसमें ड्रॉप होगी उसका रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से V2 कैलकुलेट करना है, टोटल वोल्टेज किसमें ड्रॉप होगी, R2 में, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से V3 कैलकुलेट करना है, टोटल वोल्टेज, ठीक है, R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सब आपको आगे जरूरत पड़ेगी वोल्टेज डिवाइडर मेथड की, तो इसको आप अभी याद रखिए, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। हेडिंग डालिए पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट यानी समांतर परिपथ उसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंस यानी क्या होता है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं कुछ यहाँ पे, है ना, हीटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है। अब इन सभी रेजिस्टेंसेस के एक साइड के एंड को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, दूसरे साइड के एंड को यानी दूसरे साइड के सिरों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सभी रेजिस्टेंस के एक साइड के सिरों को, एक साइड के एंड को एक साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरे साइड के सिरों को दूसरे साइड के एंड को एक साथ कनेक्ट करेंगे और इनको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इस प्रकार से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल। तो ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी I1, I2 एंड I3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पैरेलल में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि ये वोल्टेज सोर्स हमारा है 50 वोल्ट का, तो 50 वोल्ट का मतलब है कि ये प्लस और ये क्या है, माइनस है, यानी इस टर्मिनल पे 0 वोल्ट होगा, माइनस यानी ग्राउंड होता है, 0 वोल्ट होता है, और प्लस यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस 50 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। वोल्टेज कौन ड्रॉप करता है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मींस इस पॉइंट पे 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा उसी प्रकार से कि यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी कोई ड्रॉप नहीं होगा,
तो यहाँ पे भी +50 +50 +50 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, +50 0 है ना, 50 वोल्ट +50 0 50 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो पैरेलल में जितने भी इक्विपमेंट्स कनेक्ट होंगे उन सभी इक्विपमेंट्स के अक्रॉस या उन सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम। ठीक है, तो जैसे पढ़े थे कि सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है, करंट, वैसे ही पैरेलल सर्किट में क्या सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, तो सेम वोल्टेज, ठीक है, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज होगी, बराबर वोल्टेज होगी। ठीक है, अब यहां पे जो करंट फ्लो होगी, यहां से करंट जाएगी I1, यहां से जाएगी I2, यहां से आएगी I3। अब यदि हमको इस I1 को कैलकुलेट करना है तो I1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V अपॉन क्या होगा, R1, ओम्स लॉ है कि नहीं। इसी तरह से I2 कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V, ये वोल्टेज मिलेगी, अपॉन क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसी तरह से I3 क्या होगा, V अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको पता है कि इस ब्रांच से I1 करंट फ्लो होके जा रही है, इसी ब्रांच से I2 जा रही है, इसी ब्रांच से I3 जा रही है। तो इस ब्रांच की टोटल करंट I वो क्या होगी, इन सभी ब्रांच करंट का सम होगी। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, I की वैल्यू V अपॉन R होनी चाहिए। I इस सर्किट की टोटल करंट है, लाइन करंट है, मेन करंट है। V इस सर्किट की टोटल वोल्टेज है, तो R क्या होना चाहिए, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होगा। ठीक है, तो यहां पे जो पैरेलल सर्किट होता है इसमें क्या होती है, जो करंट एडिटिव होती है। कौन सी करंट एडिटिव होती है, ब्रांच करंट। तो हम बोल सकते हैं कि पैरेलल सर्किट में ब्रांच करंट आर एडिटिव, ब्रांच करंट सीधे जुड़ जाती हैं, है ना। तो यहां पे हमने पाया कि I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या होगा, I3 होगा। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है यहाँ पे, V बाई आर, यह है V बाई R1, यह है V बाई R2 और यह है यहाँ पे V बाई R3। ठीक है, तो इनमें क्या कॉमन है, वोल्टेज, तो वोल्टेज को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किट का जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो जब इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो कितना घट जाएगा, इस सर्किट में जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू से भी लो हो जाएगा। जैसे हम सपोज मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस है 100 ओम और ये रेजिस्टेंस है 1000 ओम। ठीक है, अब यदि बोलेगा कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सर्किट का स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, 10 ओम, तो इसकी वैल्यू से भी कम हो जाएगा, 10 ओम से भी क्या होगा, वो कम हो जाएगा। पैरेलल नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज करने पर, पैरेलल ब्रांच की संख्या बढ़ाने पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। ठीक है, और पैरेलल ब्रांच की संख्या को यदि आप कम कर दोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल ब्रांचेस को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है। आई बात समझ में। दूसरा 1 अपॉन R इज इक्वल टू पढ़े थे क्या होता है, जी मीन्स आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, नहीं बताया क्या, चलो अब बता देंगे, छूट गया मेरे ख्याल से। कंडक्टेंस क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस। तो ये क्या होगा, कंडक्टेंस 1, कंडक्टेंस 2, कंडक्टेंस 3, रेजिस्टेंस के बाद शायद सीधा ओम्स लॉ बता दिया आपको, है ना, कंडक्टेंस बता देंगे इसके बाद में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। तो कंडक्टेंस भी क्या होते हैं, एडिटिव। ठीक है, वोल्टेज सेम, ठीक है, ब्रांच करंट एडिटिव, कंडक्टेंस आर एडिटिव, कंडक्टेंस भी डायरेक्ट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पावर जो होती है वो पावर क्या होती है, यहाँ पे एडिटिव होती है। पावर मींस पावर रेटिंग। ठीक है, जैसे कि आपने अपने घर में पैरेलल में बल्ब लगाए हुए हैं, एक बल्ब आपका यहाँ पे ये 100 वॉट का है,
दूसरा बल्ब आपका ये 200 वॉट का है, तीसरा बल्ब यहाँ पे ये 300 वॉट का है। तो यदि बोलेगा कि इस सर्किट की टोटल पावर रेटिंग क्या होगी, तो इन तीनों का सम होगी। टोटल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर रेटिंग आर एडिटिव। तो पावर रेटिंग जो होती है वो डायरेक्ट जुड़ जाती है। पावर रेटिंग क्या होती है, एडिटिव होती है। आई बात समझ में सबको? तो क्या क्या एडिटिव होगा, कंडक्टेंस, पावर रेटिंग और ब्रांच करंट एडिटिव होगी, और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। अब इसमें एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है या घटती है। यह सर्किट के स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, यह सर्किट के सबसे छोटे रेजिस्टेंस, यह सर्किट के स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, यह सर्किट के सबसे छोटे रेजिस्टेंस या स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी, की वैल्यू से भी लो होती है, की वैल्यू से भी लो होती है। ठीक है, तो सर्किट के स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, सबसे छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी लो होती है। आई बात समझ में सबको? अब यहां पे एक पॉइंट और लिख दीजिए उसी में, पैरेलल ब्रांचेस की संख्या इंक्रीज करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ओके, अब यहां पे एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, उसको बनाइए। सपोज मान लीजिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है 3 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, और ये वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो इसमें फाइंड करिए, फाइंड I1, I2, I3 एंड I। तो I1, I2, I3 एंड I की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। फर्स्ट तो बन गया होगा सबसे, तो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज कितनी होगी 12, रेजिस्टेंस कितना होगा 3, कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। 12/4, ठीक है, 12/4 तो कितनी आएगी 3 एम्पियर, और 12/6 तो कितनी आएगी 2 एम्पियर। तो सबको ऐड करेंगे, 4, 7 और 2 कितना होगा 9 एम्पियर। ठीक है, तो 9 एम्पियर ये आई होगी यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने देखा कि करंट को कैसे कैलकुलेट किए, ब्रांच करंट को कैसे कैलकुलेट किए, क्योंकि हमको वोल्टेज पता थी, रेजिस्टेंस पता थी, तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए, ब्रांच करंट मिल गई। अब सपोज मान लीजिए हमारे पास में वोल्टेज नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पे करंट नोन है, करंट पता है आपको, उस करंट से ही करंट को निकालना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, करंट डिवाइडिंग रूल। तो ये वोल्टेज डिवाइडिंग रूल पढ़े, किसमें यूज करते हैं, सीरीज सर्किट में, और करंट डिवाइडिंग रूल किसमें यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट में। तो ये दोनों आपको रूल याद रहने चाहिए। ठीक है, तो करंट डिवाइडिंग रूल, तो अब ये करंट डिवाइडिंग रूल क्या है, इसको यहां पे समझते हैं। तो सपोज जैसे मान लीजिए ये 2 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसमें ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, तो इसकी ब्रांच करंट है I1, इसकी ब्रांच करंट है, और ये मेन लाइन करंट है I। अब वोल्टेज होती तो क्या करते, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते, करंट मिल जाती, बट वोल्टेज नहीं है, इस करंट से ही इन करंट को फाइंड करना है। तो इसके लिए करंट डिवाइडिंग रूल याद रखना है कि जिस ब्रांच की करंट को कैलकुलेट करना है, I1 को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या लोगे, लाइन करंट, टोटल करंट I। ठीक है, जिसकी करंट को कैलकुलेट करना है उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को नहीं लेना है। आई बात समझ में? अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा, और दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। वोल्टेज डिवाइडर में क्या करते हैं, जिसमें ड्रॉप होती है उसका रेजिस्टेंस लेते हैं। करंट डिवाइडिंग में उल्टा करना है, जिसकी करंट कैलकुलेट करनी है उसका रेजिस्टेंस नहीं लेना है, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना है।
ठीक है, तो ये दोनों केयरफुली आपको मेमोराइज करना है। दूसरा I2 निकालना है तो क्या करोगे, अब अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा R1, फिर दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड करेंगे। वोल्टेज डिवाइडेड में भी दोनों है ना टोटल रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी टोटल सम से डिवाइड करना है। बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे अदर ब्रांच के रेजिस्टेंस को लेना है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे ये करंट है 12 एम्पियर की, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पे देखें कि टोटल करंट हो जाएगी 12, ठीक है, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4, दोनों का सम कितना होगा 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 8 एम्पियर। तो यहां से 12 में से 8 एम्पियर इसमें आ जाएगी, तो माइनस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है नहीं। इसकी करंट क्या हो जाएगी, तो I2 इज इक्वल टू I माइनस I1 ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर इस मेथड से भी निकाल सकते हो, दोनों से निकालोगे आंसर सेम ही आएगा, 12 माइनस 8 4 एम्पियर आ जाएगी। आई बात समझ सबको, इसको नोट कर लीजिए। तो हेडिंग डाल दीजिए कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है इसको किससे नोट करते हैं, कैपिटल जी से या फिर स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, तो कंडक्टेंस उल्टा, उसका उल्टा काम करंट के फ्लो को अलाउ करेगा, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अलाउ करती है वो क्या कहलाती है, उसका कंडक्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी of material which allow the flow of current is called conductance, ठीक है, क्लियर है सबको। तो कंडक्टेंस जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो होगा ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का क्या होगा, उल्टा होगा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है सबको पता है, मोह, या फिर क्या होती है सीमेंस, ठीक है। इसका सिंबल भी ओम के सिंबल का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो कंडक्टेंस की यूनिट मोह या सीमेंस होती है, ठीक है। तो जैसे पैरेलल सर्किट में हमने पढ़ा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे लिखे थे ना, ठीक है, प्लस 1/R3। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, है ना, कंडक्टेंस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ब्रांच का कंडक्टेंस, सेकंड ब्रांच का कंडक्टेंस एंड थर्ड ब्रांच का कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं इसी फार्मूले को और, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो क्या लिख सकते हैं, 1/रो इनटू A बाई क्या लिख सकते हैं, L। मतलब रेजिस्टेंस के फार्मूले को हमने उल्टा करके रख दिया, ठीक है। रो और L ऊपर रहते हैं वो नीचे आ गए, और जो एरिया नीचे होता है वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1/रो होता है इसको एक सिंबल सिग्मा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये इसका कंडक्टेंस का क्या होता है, फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है, एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो सिग्मा है इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे इसको, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक सिमिलरली जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके अगेंस्ट आई है, 1/रो के अगेंस्ट आई है। मींस कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। बात समझ में आ गई सबको। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होगी, है ना। रो को क्या बोलते हो, रेजिस्टिविटी बोलते हो, तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, ये रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया सबको। अब यदि हमको कंडक्टिविटी की क्या निकालनी होगी, यूनिट निकालनी होगी, तो कंडक्टिविटी की यूनिट यहीं से निकाल सकते हो कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इंटू लेंथ अपॉन एरिया, कंडक्टेंस इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, मोह, ठीक है, लेंथ को मीटर और इसको क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, मोह पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। तो जितनी भी यूनिट्स हैं, ये सारी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स भी एग्जाम में बहुत आती हैं, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करिए, उसमें लिखिए आर ओम के एन रेजिस्टेंसेस को, आर ओम के एन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करने पर, आर ओम के एन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करने पर उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे कि इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, ऐसा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं और ये रेजिस्टेंसेस कितनी वैल्यू के हैं, आर ओम के, और इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पे एन है। तो इन सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, ऐड होते जाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो कितने टाइम्स ऐड होंगे, एन टाइप। किसी को भी एन बार जोड़ो या एन से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही आंसर आता है ना। तो यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो एन इंटू क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की संख्या इंटू ओमिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओमिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिख लीजिए समझने के लिए, और उसमें लिखिए 10 ओम के 4 रेजिस्टेंस को, 10 ओम के 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने पर, 10 ओम के 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने पर उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है, खालिस्तान होगी, उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू खालिस्तान होगी या ब्लैंक होगी, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो कैसे निकालोगे, संख्या कितनी है 4, ओमिक वैल्यू कितनी है 10, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 40 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आर ओम के एन रेजिस्टेंस को, आर ओम के एन रेजिस्टेंस को, आर ओम के एन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने पर, आर ओम के एन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने पर उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर ओम के एन रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सभी रेजिस्टेंस जो हैं एन टाइम्स, अब अपने को नहीं पता है कितने रेजिस्टेंस हैं, एन रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। बट सभी रेजिस्टेंस कैसी वैल्यू के होने चाहिए, सेम वैल्यू के होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, तो रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालते हो, 1/R, 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 है ना। इस प्रकार से कितने बार इसको आप जोड़ोगे, n टाइम्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, n। तो 1 + 1 + 1 प्लस कितने बार होगा ये, n टाइम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये n/r, है ना। किसी भी संख्या को n बार जोड़ो या n से गुणा करो, एक ही मतलब है। तो 1 1 1 n बार लिखोगे तो कितना आएगा, 1 × n, ठीक है, तो n ही आएगा। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/n होगा। तो ये आपको याद रखना है कि यदि सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है ना, और उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जल्दी से कैलकुलेशन करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओमिक, है ना, रेजिस्टेंस के ओमिक वैल्यू को संख्या से डिवाइड कर दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 1 ओम रेजिस्टेंस के एक वायर को, 1 ओम रेजिस्टेंस के एक वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक वायर है, क्वेश्चन सब देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे ये एक वायर है, कितनी वैल्यू का है ये 1 ओम का। इसके कितने इक्वल पार्ट्स करोगे 4, तो ईच पार्ट कितनी वैल्यू का होगा 1/4 का होगा, ठीक है, ये एक भाग होगा। अब बोला है कि इनको कैसे कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे पैरेलल में, ठीक है, तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो पैरेलल में सेम वैल्यू के लिए क्या लिखोगे R/n, ठीक है, तो R कितना है 1/4, 1/4 आ रहा है, ठीक है, n कितना है, संख्या कितनी है 4, तो क्या आएगा 1/16 ओम आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उसमें लिखिए 12 ओम रेजिस्टेंस के वायर को बैंड करके, मोड़ करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ट्रायंगल के एनी टू एंड पर, ट्रायंगल के किन्हीं दो सिरों पर रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू, रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है, सबको समझ में आया। तो अपने पास में रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है ये 12 ओम का। अब अपने को क्या बनाना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी तीनों साइड, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके कितने इक्वल पार्ट्स करोगे 3, तो ईच पार्ट कितनी वैल्यू का होगा 4 ओम का। तो इसको इस प्रकार से ट्रायंगल के फॉर्म में बना लिए, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालनी है, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे सीरीज में हो जाएंगे, और इसके साथ में क्या होंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है अपने पास में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, ये 8 सीरीज में क्या हो जाएगा 8, है ना, आर, हाँ सीरीज सबको पता है, सीरीज में अपन पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्ट एडिटिव होता है, 8 हो जाएगा 4। अब इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, पैरेलल निकालना पड़ेगा। यदि इसको हम R1 और इसको क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, ऐसे निकालोगे। तो इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा R1 इंटू R2, तो ये क्या होगा R2 प्लस R1, है ना, 1/R। तो R की वैल्यू क्या होगी R1 इंटू R2 और अपॉन R1 प्लस। तो जब भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में निकालना है तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो हम एलसीएम निकालेंगे फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे अच्छा है हम इस मेथड को यूज करेंगे जब भी दो रेजिस्टेंस का पैरेलल निकालना है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट यदि हमको निकालना है, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल निकालना है, R1 इंटू R1 2, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 12, तो 1/3, तो 8 क्या होगा 3 ओम आ जाएगा, ठीक है, सबको समझ में आया। कि एक क्वेश्चन और लिखिए, उसमें लिखिए 18 ओम रेजिस्टेंस, 18 ओम रेजिस्टेंस, 18 ओम रेजिस्टेंस, 18 ओम रेजिस्टेंस के एक वायर को बैंड करके, 18 ओम रेजिस्टेंस 18 ओम रेजिस्टेंस के एक वायर को बैंड करके, मोड़ करके एक सर्कल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। तो सर्कल के एनी डायमीटर, तो सर्कल के किसी डायमीटर के एंड पर, के सिरों पर, एंड सिरों पर, एंड पर रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये वायर है ये 18 ओम का, इसको बैंड करके क्या बनाओगे, ऐसा एक सर्कल के फॉर्म में बना लोगे। तो इसका कोई भी एक डायमीटर ले लो, जैसे ये एक डायमीटर होगा इसका, ठीक है।
तो डायमीटर क्या एक एंड ये हो जाएगा, दूसरा एंड ये हो जाएगा, तो इन दोनों एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब आपको पता है कि डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो 18 ओम के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, टू पार्ट्स, 9 ओम। तो ये 9 ओम होगा, ये पूरा पार्ट 9 ओम होगा, ये पूरा पार्ट यहाँ पे 9 ओम होगा, ठीक है। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे के, पैरेलल में, है ना। इस पॉइंट पे दोनों कनेक्ट हैं, तो ये दोनों कनेक्ट कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, R बाई N, है ना। R बाई N समान वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 4.5 ओम हो जाएगा। अब इसके बाद में इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, अब इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है कहाँ पे, x और y पे। तो x y पॉइंट के अक्रॉस इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो दिख रहा है ना, ये कनेक्शन जो दिख रहा है आपको, इस कनेक्शन में कहीं कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। तो जब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, कंडक्टर है। ये क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम होता है, ठीक है। तो उसको क्या एज्यूम करेंगे कि वो कंडक्टर है, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 0 ओम है, सेम कंडीशन यहाँ भी आएगी, इसका रेजिस्टेंस भी क्या है, 0 ओम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 0 ओम रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों कॉमन है, दोनों एक साथ कनेक्ट है कि नहीं। 0 ओम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों एक साथ क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C, और इसको मान लेते हैं D। तो यहाँ पे B और C पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट हो गया। तो B और C में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, 18 ओम का, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे कि ये वाला जो 18 ओम रेजिस्टेंस है, इसका एक पॉइंट जो है, एक एंड जो है वो B से कनेक्ट रहेगा, और दूसरा एंड किससे कनेक्ट होगा, C से। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे टर्न कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो जब उसको घुमाएंगे तो एक एंड तो उसका B पे ही कनेक्ट रहेगा, लेकिन दूसरा एंड किससे कनेक्ट हो जाएगा, C से, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ऐसे घूम करके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसके साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में, A से क्या निकला है X, तो ये A से क्या निकल जाएगा यहाँ पे X। सेम कंडीशन यहाँ आएगी, इस रेजिस्टेंस में इसका वन एंड कहाँ पे कनेक्ट है, C पे, और अदर एंड किससे कनेक्ट है, B से। तो इसको ऐसा टर्न करेंगे, तो टर्न करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो B और D क्या बन जाएंगे, कॉमन पॉइंट बन जाएंगे, इससे एक टर्मिनल क्या निकला हुआ है, Y। तो ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे दिखाई देंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट वैल्यू है, तो इक्विवेलेंट वैल्यू है तो क्या होगा, 18/3 यानी कि R बाय N। तो कितना हो जाएगा, ये 6 ओम आ जाएगा। आई बात समझ में। अब एक दो सर्किट यहाँ पे देख लेते हैं सिंपल, आप लोग को सीरीज पैरेलल में यदि किसी को नहीं आता होगा तो थोड़ा वो समझ जाएंगे कि सीरीज पैरेलल कैसे देखते हैं सर्किट में, ठीक है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो सीरीज किसको बोलते हैं और पैरेलल किसको बोलते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज में। क्यों, क्योंकि जो करंट यहाँ से एंटर करेगी वही करंट इस रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगी, दोनों से फ्लो होने वाली करंट कैसी होगी, सेम। तो दोनों कैसे रहेंगे, सीरीज में, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा अपन देखेंगे कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में है क्या, नहीं है, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड तो कनेक्ट है आपस में, लेकिन इन दोनों का दूसरा एंड जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। इनके बीच में क्या है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों पैरेलल में तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर कौन पैरेलल में है, तो यदि अपन देखें ये वाली जो ब्रांच है, ठीक है, इस ब्रांच का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट है, उसी ब्रांच का दूसरा एंड यहाँ कनेक्ट है, तो ये दोनों ब्रांच कैसी हैं, आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल समझ में आया कि पैरेलल में दोनों एंड एक साथ कनेक्ट होने चाहिए,
ठीक है, और सीरीज में सेम वैल्यू की करंट यानी सेम करंट फ्लो होनी चाहिए। तो जब सीरीज में सेम वैल्यू की करंट फ्लो होगी तो वो सीरीज में होंगे, और यदि जो रेजिस्टेंस के दोनों एंड है, दोनों सिरे हैं, दो रेजिस्टेंस के दोनों एंड आपस में एक साथ कनेक्ट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल में। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे सीरीज निकाल लेंगे। तो सीरीज क्या आएगा, 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये 20 ओम। तो इसका मतलब है इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, इनके बदले में हम एक यहाँ पे 20 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये 20 तो पहले से कनेक्ट है यहाँ पे, ये 10 ये 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समतुल्य। ये दोनों किसके समतुल्य हैं, किसके बराबर हैं, तो 20 ओम के एक रेजिस्टेंस के बराबर हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों को हटा करके उनकी जगह केवल एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लगाने से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक 20 ओम लगा दिए। तो अब उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल में 20 पैरेलल 20 यानी 20/2 R/N कितना हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो उन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वहां पे 10 ओम के रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये 10 और ये 20। अब दोबारा देखेंगे तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, सीरीज में दिखेंगे, है ना, सेम करंट जाएगी यहाँ से, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे सीरीज में। तो ये 10 प्लस 10 का सीरीज कितना हो जाएगा, 20। तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 20 से। तो 20 से इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो 20 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 10। तो आर एक्स वाई 20/2 यानी क्या होगा, 10 ओम हो जाएगा। आई बात समझ में सबको। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट हमको यहाँ पे निकालना है एक्स और वाई टर्मिनल पे। सिर्फ ये आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए कि आपको सीरीज पैरेलल समझ में आ जाए, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं पता है। तो अब इसमें यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये कंडक्टर वायर है, और कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कॉमन पॉइंट है। दोनों वायर कैसे, दोनों पॉइंट कैसे हैं, कॉमन है आपस में, दोनों शॉर्ट हैं, दोनों कॉमन है। तो इसको पकड़ के हम यहाँ पे रख सकते हैं, बस हमारी ना। तो यदि इसको पकड़ के हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो सर्किट देखिए कैसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको पकड़ के हम यहाँ पे लाएंगे, ये ए और ये भी क्या है, ए, दोनों ए हैं। इसको पकड़ के यहाँ पे लाएंगे तो ये 6 ओम का एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ओम का एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट रहेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 12 का एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट रहेगा ना, ये 12 है, एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट रहेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो 12 का इस प्रकार से कनेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस 8 ओम, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा ये 8 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सर्किट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में सबको। अब यहाँ पे ये दोनों कैसे दिख रहे हैं बताइए, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल निकालिए, ठीक है। तो 3 पैरेलल 6, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 कितना होगा, 9। तो ये 6 से ये कितने बार जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 3 से कितने बार जाएगा ये, तो 3 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, तो कितना आएगा 2। इन दोनों का पैरेलल निकाल लीजिए, पैरेलल दिख रहे हैं तो इनका पैरेलल, ठीक है। तो 12 पैरेलल 6, तो 12 इंटू 12 पैरेलल 4, 12 इंटू 4, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये 1 और ये 4, 4 ये कितना आएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि रीड्रॉ करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये दोनों कैसे दिखाई देंगे आपको, देखिए सीरीज में। तो सीरीज क्या होगा, 8 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, ये 11 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कैसे आ जाएंगे फिर पैरेलल में। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, ये इस प्रकार से बन जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3, और इनका क्या होगा पैरेलल,
रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम, है ना। ये रेजिस्टेंस कितना आया 3 और ये कितना आया 8, ये तो 3 आया ना, ये 3 आया, तो 8 प्लस 3 कितना होगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 11 का पैरेलल आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 22/13 ओम आएगा, ठीक है। उसको देख लेना। ठीक है, इसमें आप क्या निकालिए y एंड z का इक्विवेलेंट निकालिए, और सेकंड निकालेंगे अपन यहाँ पे x और y का इक्विवेलेंट, ठीक है। कि यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस हम क्यों निकालते हैं, ठीक है। कोई भी सर्किट का जैसे अभी अपन निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि उस सर्किट को किसी सोर्स से हम कनेक्ट करेंगे, तो जब सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो वो सर्किट उस सोर्स से कितनी करंट ड्रॉ करेगा ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। कब पता चल पाएगा, जब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होगा, ठीक है। तो यदि बोला जा रहा है कि आपको x और y सॉरी y और z का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमको यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट करना है, ठीक है। हमको क्या कनेक्ट करना है, एक सोर्स, और वो सोर्स इस सर्किट को कितनी करंट सप्लाई करेगा, ठीक है। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कब, जब हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है। तो यदि इस सर्किट से, इस सोर्स से करंट ये सर्किट ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो होगी, इस 4 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। करंट कैसे फ्लो होगी, इन दोनों में फ्लो होगी। करंट इसमें फ्लो होगी क्या, वो तो करंट इससे ऐसे उड़ के तो जाएगी नहीं यहाँ पे, या यहाँ से उड़ के तो आएगी नहीं, या यहाँ से जाके वापस तो आएगी नहीं, है ना। उसको जाने के लिए एक पाथ चाहिए, रिटर्न आने के लिए दूसरा पाथ चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब इन दो पॉइंट पे हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसका कोई रोल वहां पे नहीं होगा, इसको हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ठीक उसी तरह हो गया जैसे कि आप घर में एक ऐसा बल्ब लगाए हो, एक बल्ब यहाँ लगा दिए हो, एक बल्ब यहाँ लगा दिए हो, एक बल्ब यहाँ लगा दिए हो, ठीक है, और इसको आप एक सप्लाई सोर्स से कनेक्ट कर दिए हो, तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी, तो जलेगा कहां से, है ना। तो इसलिए इसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है, उसको हमको कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। कब, जब हम इन दोनों पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में। तो इसका मतलब है अब सर्किट को दोबारा देखते हैं फिर, तो करंट कैसे आएगी, इधर से आके इन दोनों में जाएगी, तो इन दोनों में करंट कैसी होगी, सेम, ठीक है। इसमें डिफरेंट अलग वैल्यू की करंट जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे सीरीज में आ जाएंगे। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, वो 8 इसके साथ में क्या आएगा, पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 4 का पैरेलल निकाल लेंगे y और z के लिए, ठीक है। तो ये होगा R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, कितना होगा ये 12, तो 1 और ये कितना होगा 3, तो 8/3 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि हमको क्या निकालना है, x और y का भी निकालना है। तो इसका मतलब है सोर्स हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो सोर्स यहाँ लगाना होगा, तो करंट x में इधर से फ्लो के आएगी, ऐसा इसमें भी फ्लो की जाएगी, मतलब अब सभी रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब करंट यहाँ पे फ्लो होके आएगी तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, तो अब ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 8 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब वो 8 ओम इसके साथ में क्या आएगा, पैरेलल में, ठीक है। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, अब कैसे लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं यहाँ पे, है ना, इसका निकालना है, तो इसको लिखेंगे हम, इसका इक्विवेलेंट x और y, ठीक है। तो 4 प्लस 4 का क्या होगा, सीरीज, 4 प्लस 4 का क्या होगा, सीरीज। इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू इसके साथ में क्या आएगी, पैरेलल में, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू पैरेलल टू क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। अब इनकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो इसके साथ क्या आ जाएगी, सीरीज में, तो इनकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो इसके साथ क्या आएगी, सीरीज में, ठीक है। तो 4 और 4 का सीरीज 8, ठीक है। 8 और 4 का निकालोगे, 8 इंटू 4 और 8 प्लस 4, तो 1 बाई क्या होगा
ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पे 4, तो 8/3 प्लस 4, ठीक है, तो कितना होगा ये, मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20/, ठीक है, बात समझ में आई सबको। यहाँ पे इस प्रकार से ये एक सर्किट है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 3 ओम है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 ओम है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 ओम है, और ये 12 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है। तो इसमें अपने को I1 I2 इनकी वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड I1 एंड I2, ठीक है, I1 एंड I2। तो बना सबसे ये, तो यहां पे देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं बताइए, और इसके साथ कैसे हैं सीरीज में। तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट, तो 3 पैरेलल 6 प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अभी अपन बनाए थे 3 पैरेलल 6 का रेजिस्टेंस कितना आता है 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2 + 2 = क्या आएगा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सोर्स के लिए कितना है 4 ओम है। तो ये सर्किट इस सोर्स से कितनी करंट ड्रॉ करेगा, तो कोई भी सर्किट कितनी करंट ड्रॉ करेगा, उसकी वोल्टेज कितनी है, उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो वोल्टेज है 12, रेजिस्टेंस है 4, तो कितनी करंट ड्रॉ करेगा वो 3 एम्पीयर की करंट ड्रॉ करेगा। तो यहां से सोर्स से कितनी एम्पीयर की करंट निकलेगी 3 एम्पीयर, यहाँ पे कितने एम्पीयर की करंट पहुंचेगी 3 एम्पीयर। तो जब करंट यहाँ पहुंचेगी तो उसको दो पाथ मिलेंगे, तो अब उसको दो पाथ में डिवाइड होना है, तो क्या करंट डिवाइडिंग रूल याद आया, करंट से करंट को कैलकुलेट करना है, करंट डिवाइडिंग रूल। तो करंट डिवाइडिंग रूल से I1 एंड I2 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल करंट, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस, दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल करंट है 3, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस है 6, दोनों का सम कितना है 9, तो कितने एम्पीयर की करंट आ जाएगी 2 एम्पीयर की। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो I माइनस I1, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 = 1 एम्पीयर। बात समझ में आई। तो इसलिए आपको करंट डिवाइडिंग रूल आना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं, आगे नेटवर्क जब पढ़ोगे उसमें भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो करंट डिवाइडिंग रूल, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल आपको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। अब यदि इसमें क्वेश्चन बोलता है, इसमें बोलता है कि इसमें 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन कर देते हैं, तो सर्किट की मेन करंट आई क्या होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखिए, इस सर्किट में क्वेश्चन है ना, सर्किट यही है, क्वेश्चन लिखिएगा, इस सर्किट में 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन करने पर, 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन करने पर सर्किट की करंट आई, ठीक है, ऑप्शन देगा आपको ऐसे, इंक्रीज होगी, दूसरा देगा डिक्रीज होगी, ठीक है, और देगा रिमेन्स अनचेंज, यानी कि अनचेंज रहेगी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगा बताओ। तो वहां पे एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम बना के नहीं देगा, एग्जाम में कैसे बना के देगा, एग्जाम में आप, तो यहां पे इस तरह से एग्जाम में देगा। अब इसमें क्या बोलेगा कि इस सर्किट में R2 को ओपन करने पर सर्किट की करंट आई क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है, वैल्यू नहीं देगा उसमें। तो आपको याद रखना है कि पैरेलल ब्रांच की संख्या को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी बताया था, नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांच बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। और पैरेलल ब्रांच आप कम कर दोगे, इसको ओपन किया मतलब पैरेलल ब्रांच कम हुई, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर यदि यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो अपने पास तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर समझ में आया, डिक्रीज होगी, यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है।
तो इसको जब हम ओपन कर दिए तो अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे आ जाएंगे सीरीज में। यहां से करंट आएगी 2 से आएगी, सेम करंट 3 से जाएगी, तो दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो 12 बाई क्या हो जाएगी 5, 2 + 3 सीरीज में ऐड हो जाएंगे। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर आएगा। पहले कितना आ रहा था 3 एम्पियर, 2.4 हो गया, करंट क्या हो गई डिक्रीज हो गई। ठीक, क्वेश्चन लिखिए इस सर्किट के ऑल रेजिस्टेंस, इस सर्किट के ऑल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को डबल करने पर उनमें वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू, उनमें वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू होगी। ऑप्शन देगा डबल, हाफ, रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन यहां पे दे देगा। क्वेश्चन समझ में आया कि ये सर्किट है, इसके सभी रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो इनमें वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यदि हम देखें कि किसी भी सर्किट के सभी रेजिस्टेंस को यदि हम एक साथ चेंज करते हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्किट की करंट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होता है V/R, तो यदि इसको डबल करोगे तो करंट क्या हो जाएगी आपकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो जब करंट हाफ होगी तो इसमें पहले जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, पहले जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था V1, ठीक है, वो क्या था यहाँ पे I इंटू R1 था। अब सेकंड केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट क्या हो जाएगी हाफ, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल, तो क्या आएगा सेम। कोई चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ। ठीक है, तो यदि हम सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक साथ चेंज करते हैं, डबल करते हैं, या एक साथ 4 टाइम्स करोगे, कुछ भी करोगे है ना, हाफ करोगे, तो उस समय इनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में सबको, समझ में आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो वैल्यू रख के देखना पड़ेगा आपको, यदि समझ में नहीं आया तो आपको वैल्यू को पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे पुट करके देखेंगे, तो एक ऐसा सर्किट ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी वोल्टेज है 12, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम फर्स्ट केस में, और इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। ठीक है, तो इसकी करंट निकाल लीजिए, करंट कितनी होगी यहाँ पे देखिए आई। ठीक है, तो 12 बाई क्या हो जाएगा 6 ओम, तो कितनी करंट आएगी 2 एम्पियर की करंट आएगी। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप है V1, इसमें वोल्टेज ड्रॉप है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2 4 वोल्ट, V2 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 4 8 वोल्ट, है कि नहीं। अब इनको डबल कर देते हैं, इनको डबल कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4 ओम, इसको डबल कर देते हैं 8 ओम, दोनों डबल हो गए। सिर्फ रेजिस्टेंस को बोला है, वोल्टेज को तो नहीं बोला है। ठीक है, तो अब इसकी करंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 12 रेजिस्टेंस देखिए कितना होगा 12, ठीक है, तो कैंसिल करोगे कितना आएगा 1 एम्पियर। पहले करंट कितनी थी 2, अब कितनी हो गई 1, तो करंट हाफ हो गई। अब यदि हम V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखोगे I इंटू आर, तो I है 1, R है 2, 2 ही वोल्ट आएगा। V2 की वैल्यू I है 1, R है 4, तो कितना आएगा यहाँ पे I है कितना 8, 8 किए ना, सॉरी 4 किए हैं, ये 4 कितना किए हैं अपन ने 4 किया है, तो 4 वोल्ट, कितना किया है 8 किया है, तो कितना आएगा ये 8 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, हमने चेंज कर दिया ना, डबल कर दिया उसको। ठीक है, बात समझ में आई सबको। तो कोई चेंज हुआ क्या, पहले भी 48 था, अभी भी कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया ना, रेजिस्टेंस को डबल करते हैं करंट हाफ हो जाती है, इसलिए उसमें कोई चेंज वहां पे नहीं आएगा।
ठीक है, इस R की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट यहां लगा देते हैं, ठीक है। तो उन दोनों की जगह यहाँ पे कितनी वैल्यू का लगा दोगे, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे। आई बात समझ में। अब देखिए ये कैसा सर्किट दिख रहा है आपको, सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है कि नहीं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है वहां पे, एडिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितनी है, 100 है। इसको मान लीजिए V1 होगा, तो ये क्या होगा, V2 होगा। करंट कैसी रहती है सीरीज में, सेम। तो 2R होगा ये, है ना। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 2R। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, 90 इज इक्वल टू 2R। तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 ओम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कोई सप्लाई होगी, ये 10 ओम की करंट यहाँ पे एंटर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे 4 ओम फ्लो हो रही है, ये रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट है। आर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, करंट है। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 4 इंटू 25, 100 वोल्ट होगा। अब ये सभी कैसे कनेक्ट है यहाँ पे, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम, ठीक है। तो सेम वोल्टेज इन पैरेलल, अपने को ये पता है, ठीक है। तो जब हमको ये पता है तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, 100 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ 100 वोल्ट होगी तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये I1 है, इसको मान लेते हैं I2 है, इसको मान लीजिए I3 है, और यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, I4 है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, 100/100, ठीक है। तो 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। I2 की वैल्यू क्या होगी, 100/50, तो कितना हो जाएगा, ये 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। I3 की वैल्यू अपने को गिवन है, 4 एम्पियर है, ठीक है। अब I4 की वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता है कि ये जो करंट होती है I, वो इन सभी का क्या होती है, सम होती है। तो I4 क्या होगा, सबको समझ में आ रहा है ना। नहीं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। अभी पढ़े थे ना, पैरेलल में करंट जो होती है, लाइन करंट किसके बराबर होती है, ब्रांच करंट के सम के बराबर होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10, ये कितनी है, 1, ये 2 है, ये 3 है, इसकी वैल्यू अननोन है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, ये 4 है ना, ये 4 है। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 7। तो ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। किसी भी ब्रांच में यदि हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो उसके अक्रॉस क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज, और उसकी क्या पता होनी चाहिए, करंट। तो अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, करंट इन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा, सेम 100, और करंट इन अभी कैलकुलेट किए 3, तो कितना आएगा, 33.33 एम्पियर ओम, 33.33 ओम, ठीक है। बात समझ में आई सबको।